यौम दिफा पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब कराची आर्ट्स काउंसिल में मुनकिद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिकार चौधरी थे। आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। यौम दिफा के मौके पर कराची आर्ट्स काउंसिल के म्यूजिक अकेडमी के तलबा ने मिली नगमे गाकर अवाम को दाद देने पर मजबूर कर दिया। कराची आर्ट्स काउंसिल अकेडमी के तलबा की शानदार परफॉर्मेंस देख कर अवाम का जोश काबिल दीद था।
मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर से आई बानो रहमत ने मलका तरन्नुम नूर जहां के मिली नगमे गाकर समा बांध दिया। बानो रहमत आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह की दावत पर खुसूसी तौर पर कराची आई थी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फस्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। हम सब पाकिस्तानी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और अपने अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, अक़ीदत रखते हैं, उनकी क़ुरबानियों को और उनकी खिदमत को सलाम पेश करते हैं। अब आपके सामने मैं एक फ़नकारों को बुलाऊंगी जो मिली गीत पेश करेंगी और बहुत अच्छी ये गुलकारा है, ख़ास तौर पे कश्मीर से तशरीफ़ लाई है। आ रही हैं बानो रहमत। मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से आई हूँ और मुझे अहमद शाह साहब ने मदद किया है, मैं उनकी बहुत मशहूर हूँ। और सबसे पहले मैं अपने वतन का गीत पेश करूँगी, उसके बाद मैडम नूरजहां के दो नगमे पेश करूँगी।
शाम अब्बास की आमद पर डीजी रेंजर सिंध ने कहा कि वो उनको बहुत अरसे बाद सुन रहे हैं। शुक्र है रब का कि हमें सुन रहे हैं, काफी देर हो गई हम उस तरफ नहीं गए, उनकी तरफ आज अपनी तरफ अपनी जान
गुलाम अब्बास के मिली नगमों ने हाल में समा बांध दिया। गुलाम अब्बास के मिली नगमे सुनकर शायकीन के दिलों में दुश्मन के सामने डट जाने का जज्बा नजर आया। मिली नगमों के बाद कराची आर्ट्स काउंसिल एकेडमी के तलबा ने मेजर राजा अजीज भट्टी को खराज अकीदत पेश करने के लिए थिएटर ड्रामा पेश किया, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी। थिएटर देखकर ये गुमा हुआ जैसे ये ड्रामा नहीं बल्कि हकीकत है। इस थिएटर को देखने वालों पर सख्ता सा तारी हो गया। भारत की तरफ से पहला हमला शबखून की सूरत में सामने आया। खत दिया है दरबारों को देने के लिए। आज मैं आपको एक फौजी का खत पढ़ के सुनाऊंगी। प्यारी अम्मा जान, सरहद पर खून में लिथड़ी हुई जब मिल जाए तुमको मेरी लाश, तो मुझे ले जाना मेरे साथियों, मेरी बूढ़ी माँ। उससे कहना बड़ा शौक था ना तुझे, तेरे बेटे की बारात निकले धमाधम ढोल बजे तो ऐसा ही करना, ऐसा ही करना। मुझे घोड़े पे ले जाना, धमाधम ढोल बजाना और कहना देख माँ देख, तेरा बेटा दूल्हा बनकर आया है। बहू नहीं लाया तो क्या हुआ, बारात तो लाया है। मेरे अब्बा जी कहते थे बेटा परचम को लहरा के आना या उसमें लिपट कर आना। उनसे कहना मैंने उनकी बात रखी, दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई और आखिरी गोली भी सीने में खाई। मेरी बहन से भी कह देना, मेरी बहन से भी कह देना कि मुझे याद है उसका तोहफा, मगर अजीब इत्तेफाक हो गया। बहन की रुखसती से पहले ही भाई रात हो गया। और मेरे भाई से भी पूछ लेना, मेरे भाई से भी पूछ लेना कि क्या वो मेरा वादा निभाएगा। मैं कि एक महीना जाएगा तो दूसरा आएगा। अब बस मेरी आखिरी गुजारिश कि मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है। मैं जीता हूँ मरने के लिए, यही मेरी कुल कमाई है, क्योंकि मेरा नाम एक सिपाही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने शबखून मार दिया है। हम सब हालत जंग में हैं। अब इस वतन की हिफाजत का जिम्मा आपके मजबूत कांधों पर है। वक्त आ गया है कि जमीन हमें पुकार रही है। तो सबसे पहले मैं आता हूं बटालियन डिप्लॉयमेंट की तरफ।
बटालियन की जिम्मेदारी का इलाका बल्कि पुल शामिल से पतरी पुल शामिल तक का होगा। बटालियन 2 कंपनियों में आगे की सूरत में डिप्लॉय की जाएगी। अल्फा दाएं और आगे, ब्रावो बाएं और आगे, चार्ली यस सर ब्रावो के पीछे, और डेल्टा अल्फा के पीछे। Major Aziz Bhatti, sir, I am giving you a very important task, sir. You have to guard the most sensitive flanks. आपने हर हालत में रोड पर की लॉ का दिफा करना है। राइट सर, वरना लाहौर हमारे हाथ से निकल जाएगा। भट्टी, आपकी कंपनी बल्कि पुल शामिल से बच्चेदार शामिल तक के इलाके में डिफाइंड पोजीशन देगी। बीआरपी के होम बैंक पर, सर, मैं फिर दोहराता हूँ बीआरपी के होम बैंक पर। मगर पहले मरहले में आपकी 2 प्लेटूने बल्कि गांव के आगे बटालियन स्ट्रीट का काम करेगी। With a view causing to maximum attraction to the enemies, besides imposing delay. Right, sir. Okay, Colonel. Over to you. और हुक्म मिलने पर आप अपनी डिफाइंड पोजीशन में वापस आ जाएंगे। राहुल कंपनी मुजीब, सर, आपकी जिम्मेदारी का इलाका कब्रिस्तान शामिल से लेकर मस्जिद शामिल तक है। यस सर। चार्ली कंपनी शहीद, सर, आपका जिम्मेदारी इलाका 25 शामिल से लेकर फतेहपुर शामिल तक है। यस सर। डिप्लॉयमेंट कोई शक? नो सर। नो सर। ऑन द मस्ट मूव। मेजर अजीज भट्टी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत ने हम पर हमला कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने घबराना नहीं है। उनका मुकाबला डटकर करना है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। मरते मोमिन, आज वक्त फिर से तेरी आजमाइश बनकर आंखों आए। आज वक्त फिर से तकाज़ाए हिम्मत कर बैठा है। तो चल इस शेवाए मोमिन को ज़ेरे तन कर और हरमैनी नजर को जमीन बोस करते हुए इस सरजमीन पाक को बता दे कि तेरा कर्ज लहू आखिरी कतरे तक बाकी है। ललकार मोमिन कि तू दुश्मन के लिए शोला है, अपनों के लिए शबनम, बातिल के लिए बिजली और हक के लिए सरगम। पाकिस्तान के सपूतों, पाक जमीन की खाक फिर से तुझे पुकार उठी है। उस पाक ज़ात ने जिसमें तुझे ये धरती ईद के तोहफे में दी, उस मालिक ने जिसने तुझे ये लव पाक से पहचान दी, आज उसने इस रियासत मुस्लिमा को तेरे दख्तो बाजू में सौंप दिया। तो और ये हुक्म इलाही है, ये मोमिन तुझे इस चांद सितारे के परचम का हवाला, लाखों के बह चुके हर खून के कतरे का हवाला, हवाला है तुझे हर जर्रा ज़मीन का मोमिन, तेरी माँ, तेरी पहचान, तेरी पहचान का हवाला। आपसे मेरे घर का सवाल है, इस पाक महबूब वतन का सवाल है, इस अरसे पाक की अलम बरदारी का सवाल है। सवाल है कि तेरी माँ और बहनों की इज्जत के ताजदार न होने का। मेरे महबूब वतन, अगर तुझ पे हो जानिसार, मैं समझूंगा मुझे मिल गया मेरा खोया हुआ मकान। पाकिस्तान जिंदाबाद।
चल रही है हम जंग लड़ने आए हैं। क्या हुआ अम्मा जी? मेरे 2 बेटे इस जंग में शहीद हुए और होते ना तो उन्हें भी कुर्बान कर देते। बस अब हम बचे, हम अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अम्मा जी आप लोग कैसे लड़ेंगे? आगे जंग चल रही है। मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर हैं और हम सबकी खोजों की भरम पट्टी करेंगे और पाक फौज के शाना बशाना वतन का दिफा करेंगे, जिस तरह अम्मा और चाचा ने किया था। बिल्कुल, हमारे घर में भी 2 मर्द थे, उन्होंने इस अर्ज़े पाक का दिफा किया था और अगर और भी होते वो भी यही करते। लेकिन अब हम अपनी किसी जवान भाई को मरने नहीं देंगे, किसी का भाई नहीं होगा। हम किसी के अम्मा और चाचा शहीद नहीं होंगे, बल्कि गाजी बनेंगे। लेकिन आप लोग वहाँ करेंगे क्या? हम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हमारा कार्ड। आप लोग अपना सामान साथ लाएं। जी, हम अपना फर्स्ट एड बॉक्स और टूल साथ लेकर आए हैं और हमें हमारे काम में पूरा सामान हासिल है। आप लोग एक मिनट यहीं रहिए, मैनेजर साहब को पूछिए। लो सोई का फोन आया था, मैं नमाज पढ़ रहा था, किताब से पासपोर्ट चल जी 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 हाँ चल अभी पेपर लगा बाहर आया और जैसे और तो जवान की हिफाजत के लिए तैनात कर दो। लोगों बताना तो पड़ेगा ना। हसन! यस सर! हसन ने पीछे मेडिकल कैंप तक ले जाओ। उनकी हिफाजत के लिए 2 फौजी भी तैनात करो। कार्ड फाइल तो मैं क्या करूँगा?
मेजर साहब आप जमीन पे क्यों लेटे हुए हैं? वहाँ क्वार्टर का नरम बिस्तर पर आराम फरमाएं। अरे सूबेदार साहब, जो आराम माँ की गोद में मैसर है वो क्वार्टर के नरम बिस्तर में कहाँ? माँ की गोद? कुछ समझा नहीं सकती। अरे भाई, इस जमीन को आप क्या कहते हैं? धरती माँ भला क्यों कहते हैं? कभी गौर ही नहीं फरमाया, आप बताएं क्यों कहते हैं? जब इस दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले खुराक उसे कौन देता है? माँ सर जी, इसी तरह ये जमीन भी हमें अनाज देती है। सूबेदार साहब, हमारी जिंदगी का सारा दारोमदार इस जमीन के दिए हुए अनाज पर तो है, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, और फिर भी वो हमें अनाज ना दे तो जिंदगी का पहिया थम सकता है। जी माँ तो अक्सर रूठ भी जाती है। तो क्या ये जमीन भी? बिल्कुल, क्यों नहीं। वो कैसे सर जी? जब हम इंसान शैतान का रूप था, इससे दगा करने लगे, इसके दिए हुए अनाज से किसी का हक मारा करते हैं, इसकी बेइज्जती करते हैं, तो ये जमीन भी हमसे रूठ जाती है। लेकिन सर देखो आपकी मूवमेंट तेज हो रही है। जवानों अलर्ट, टेक पोजीशन, फायर। तुम्हें
राहे हक के शहीदों। शहीद फौजी की बीवी हूँ, मजबूत हूँ मैं भी आपकी तरह। जब भी आपकी याद आएगी, आपकी पट्टी को गले से लगा लूंगी और हमारे बेटे को वही पट्टी पहनाऊंगी। एक फौजी शहीद की बीवी हूँ, आंसू नहीं बहाओ। सबसे अफजल मर्तबा होता है ना, ज़मीने पाक ने वो मर्तबा दिया है। जब कभी दुश्मन हमारी तरफ बढ़े, तुम सब गोलियां सीने में खाकर जहां भी शहादत ने प्यार से धमकी दी, तुम एक बच्चे की माने वहीं पे उठाकर हाथ दुआएं पड़ी है मिट्टी में। लेकर शिकायत शहीद हुए कहीं कि जान एक ही मिलती है क्यों न जाने। तुम ना होते तो दुनिया ही खत्म हो जाती। जमीन को प्यार से और खून से रंगता कौन? हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में देखे, हमारे वास्ते यूं प्यार से रंगता कौन? आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह ने अपने मुख्तसर खिताब में कहा, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी आज 6 सितंबर यानी 5 सितंबर की रात है और 6 सितंबर को कुछ सैकड़ों प्रोग्राम हैं कराची में। स्टेडियम में फनकारों का और रेंजर्स का मैच भी है और बीसियों और भी तकारीब हैं। तो डीजी रेंजर साहब से हमने रब्ता किया तो हमें ज़्यादा मुनासिब लगा कि वो जो 5 तारीख है उसमें हमें ये जो शाम है ये मिल जाएगी। असल में हुआ ये है कि हमारी नस्ल ने डायरेक्टली पाकिस्तान को बनते हुए नहीं देखा ज़्यादातर, और हमारी नस्ल ने ज़्यादातर वो 1948 की कश्मीर की लड़ाई भी नहीं देखी, ना उसमें फिजिकली थे, ना 1965 की जंग में हैं हमारे लोग, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। हाँ, तो थैंक यू सर। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम आगे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, हमारे अंदर बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं, हम तकसीम हो सकते हैं मुख्तलिफ लिसानी गिरोहों में, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों में, मुख्तलिफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन में, मुख्तलिफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में, लेकिन एक चीज़ जो हमें यहाँ इस मुल्क में जमा करती है वो है पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान का नाम। उसमें बदकिस्मती से ऐसा हमसे होता है दानिस्तगी में और ज़्यादातर नादानिस्तगी में कि हम शिकायतें करते करते बाज़ औक़ात कुछ ऐसे काम भी करने लग जाते हैं जिसमें हमारी अवलीन जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को डॉक्टर फरहानी साहब थैंक यू सो मच मजबूत करें और आप सब लोग। तो
उसमें होता क्या है कि अब काफ़ी 10, 20, 30 साल से ये माहौल अजीब बन रहा है और उसमें हम खुद भी शामिल होते हैं और हमें बहुत शिकायतें होती हैं, हमारे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। जाके उन सारे महकूम कौमों का हाल देखो, मुल्कों का हाल देखो कि जिनके बच्चों के साथ क्या होता है, उनकी औरतों के साथ क्या होता है, उनको घरों में मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, उन्हें नकल मकानी पे महरूम होना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करो कि एक खित्ता ज़मीन तुम सबको तुम्हारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों के सिले, तुम्हारी मुसल्लह अफवाज, तुम्हारी सिविलियन लीडरशिप के सिले मिला। तो इंतहाई तौहीन आमेज़ उस आदमी को मैं एक बात सिर्फ कहता हूँ कि उस आदमी को इख्तलाफ करें, हर चीज़ से इख्तलाफ करें, लेकिन जो आदमी ये चाहता है, जो आदमी इस मुल्क के साथ, अपनी माँ के साथ, इसकी मिट्टी के साथ वफादार नहीं है, उसको कोई हक भी नहीं पहुँचता कि वो इस वतन अजीज़ में रहे, वो दफ़ा हो जाए जहाँ भी जाना चाहता है। और बहुत सारे चले भी गए और उसे हमें कोई फिक्र नहीं पड़ता। मतलब ये मैं तकरीर करना भी नहीं चाहता था और मौका भी नहीं है तकरीर का। ये जो दिन होते हैं, हमारे और भी बहुत दोस्त होते हैं, बैठे हैं, कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट इशारे वोरा साहब, हमारे CPLC के चेयरमैन हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त भी आए बैठे हैं। और ये सब हम सब तकरीबन एक मामले में तो एक ही तरह, कोई मेडिकल में, कोई तजारत में, कोई गाने बना रहा है, कोई शायरी कर रहा है। मादरे वतन के दफा के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से इसकी इज्जत बढ़ाने के लिए, इसकी शान बढ़ाने के लिए अपना अपना काम कर रहा है। मेहमान खुसूसी DG रेंजर सिंध को पुलों का तोहफा पेश किया गया। आखिर में DG रेंजर ने पाकिस्तान के अवाम से खिताब करते हुए कहा कि 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान के लिए यादगार दिन है, जिसे दुश्मन कभी भूल नहीं सकता। शाम का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मेरी शाह साहब के साथ डील ये थी कि मैं कोई स्पीच नहीं करूँगा, तो इरादा भी मेरा यही था कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ से और पतली गली से निकल लूँगा। लेकिन ये जो बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया, इनके जज्बे को देख के, इनके पैशन को देख के, जिस तरह शाह साहब भी ना चाहते हुए भी जज्बाती हो गए, तो हम पीछे बैठ के सिर्फ हम बाबे यही कर रहे थे कि जज्बाती हो रहे थे। तो 2-3 चीज़ें मैं सिर्फ कहूँगा फॉर द यंगस्टर्स स्पेशली, बट ऑल्सो फॉर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ कराची एंड पाकिस्तान सिटिंग इन द फ्रंट रोज। देखिए, पाकिस्तान एक बड़ा ख़ास मुल्क है, ख़ास तोहफ़ा है अल्लाह ताला का, और ये रियलाइजेशन आपको जैसे जैसे आप इस खूबसूरत मुल्क में रहते हैं, वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ ओकेजन्स पे होती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आज ये जो नग़मे गाए गए हैं पुराने नूरजहाँ के, मेहदी हसन के, इनका एक एक लफ्ज़ प्यार में, मोहब्बत में, पैशन में डूबा हुआ है। यू वुड हार्डली फाइंड अ कंट्री, आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जहाँ पे आपको इसके बराबर का अदब मिलेगा मुल्क से मोहब्बत का। क्योंकि ये लोग जिनके कलम से, जिनके गलों से ये नग़मे निकले, इन्होंने उन 10 लाख शहीदों का लहू अपने सामने देखा था, जो पाकिस्तान के बनाने में अपनी जानें कुर्बान करके पाकिस्तान पहुँचे बगैर अपने रब हकीकी से जा मिले। और सिर्फ यही नहीं, 1948 पहली जंग, बावजूद इसके कि हमारे पास वसाइल नहीं थे, हथियार नहीं थे। आपको पता है, शायद आप में से जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हों, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हिसाब किताब में जिस तरह से प्लानिंग थी जंग लड़ने की, तमाम के तमाम मेजर हथियार, तमाम डिपोज उस तरफ थे जो इंडिया है आज। उसके बावजूद हमारे अवाम की जफाकशी की वजह से, उनकी जान फरोशी की वजह से, चाहे वो कश्मीर के अवाम थे, चाहे फ़ौजी थे, चाहे वो हमारे पठान भाई थे जो कबायली इलाकों से आए थे, वो पहली जंग भी हमने कुछ ना कुछ उसमें हासिल किया। कश्मीर वहाँ तक हासिल किया जो आज आज़ाद कश्मीर है, बगैर किसी वसाइल के। दूसरी जंग 1964 रन ऑफ कच्छ,
जनवरी 1965 तक आई। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिब्यूनल के फैसले के बावजूद इंडिया ने हमला किया, रन ऑफ कच लेना चाहा, हमने नहीं लेने दिया, अपने इलाके से उनको मार के भगाया। 1965 अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े दुश्मन के इतने बड़े हमले के बावजूद इन दी आफ्टरमैथ अगर कुछ था तो हमारे पास था, उनके पास नहीं था। 1971 हमारा बाजू हमसे कट के जुदा हुआ एक ऐसी दहशतगर्दाना मुहिम के नतीजे में, जो आज तक इंडिया डिनाई करता रहा है। पिछले 2 साल पहले मोदी साहब ने फिर खुद कहा कि हम तो बड़े प्राउडली उसको याद करते हैं, उसका हिस्सा थे। वो हम पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि पाकिस्तान बड़े सग़ीर पाक व हिंद में टेररिज्म लाने वाला मुल्क है। हालांकि ये 1969 से शुरू होने वाली तहरीक मुक्ति बहानी टेररिज्म का पहला हवाला थी इस तमाम खित्ते के अंदर। कारगिल स्टेलमेट जहाँ पे थे वहाँ पे वापस आ गए। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, 1979 में बिल्कुल हमारे बॉर्डर के ऊपर 2 ऐसे वाक़यात हुए जो न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि तमाम ग्लोब के लिए सिस्मिक वेव्स थे। जैसे अर्थक्वेक आता है, इनकलाब ईरान और यूएसएसआर का हमला अफगानिस्तान पे, और उसके बाद से अब तक कभी ज़्यादा कभी कम होती हुई एक जंग जो मुसलसल 40 साल हम पे मुसल्लत रही है। अब भी वो जंग किसी न किसी हालत में जारी है। अब भी उस जंग के शोधा, उनके ताबूत उनके घरों में पहुंच रहे हैं, परचम में लिपटे हुए। इस 75 साल के सफ़र में अगर आप देखें तो लगभग 20 साल सिर्फ आपको ऐसे मिलते हैं जिसको आप अमन के साल कह सकते हैं, वो भी इकट्ठे नहीं हैं। 14 साल हैं तकरीबन बिटवीन दी फर्स्ट वॉर एंड दी सेकेंड वॉर, और उसके बाद 71 से लेके और 72 से लेके 71 में तो जंग थी आखिरी महीनों में, 72 से लेके और 78 तक 6 साल। उसके बावजूद ये मुल्क जहाँ तक पहुँचा है, उसने जो तरक्की की है और जिस तरह हम यहाँ पे बैठ के आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये ना सिर्फ सदका है उन शहीदों का जो अपने लहू से इस सफ़र को हमारे लिए आसान किया, बल्कि आप सबकी हिम्मत का भी। ये सिर्फ कोई फ़ौज की अचीवमेंट नहीं है, ये सारी कौम की अचीवमेंट है। हम अपने आप को बहुत अंडरसेल करते हैं। वो शाजी जिस तरह कह रहे थे कि हम बहुत अपने अंदर कीड़े निकालते हैं, ठीक भी निकालते होंगे, लेकिन बहुत कुछ हमने ठीक भी किया है। बहुत सारी गलतियां भी हुई हमारे बड़ों से, हमसे इस मुल्क को यहाँ तक लाने में, चाहे वो सियासी मैदान में हो, फौजी मैदान में हो, माशी मैदान में हो, बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं। बहुत कुछ ठीक भी तो हुआ होगा कि आज हम यहाँ पे हैं। और इस काबिल अल्हम्दुलिल्लाह के खड़े होकर ये बातचीत कर रहे हैं। ये जो सारी जंगें हम पे मुसल्लत की गई और की जा रही हैं, ये क्यों की जा रही हैं? कसूर वही है, 2023 में भी वही कसूर होगा जो 623 में था, जो कुरान पाक में आता है कि उनका कसूर ये है, कुफार इन पे हमला करते हैं, इनका कसूर ये है कि ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है और हम उस पर रहना चाहते हैं। हमारा भी यही कसूर था। 1947 में हमने सिर्फ ये बात दोहराई थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम इस पर रहना चाहते हैं। हमारे इस हक़ से हमें महरूम नहीं किया जा सकता, चाहे बांग्लादेश बन जाए या चाहे जैसे कायद आज़म ने कहा था कि जब तक हम में से आखिरी आदमी को भी बहर अरब में नहीं फेंक दोगे, पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाअल्लाह। मेरी जो यंगस्टर्स से जो पीछे बैठे हैं, ख़ास तौर पे एक दरख्वास्त होगी, और वो ये कि हम आपसे खून नहीं मांगेंगे। खून देने का काम हमारा है, हम इंशाल्लाह खून देंगे, सर देंगे। अल्लाह की किताब पे कसम खाई हुई है हमने, वो हमारा काम है। आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं अपना पसीना देने के लिए तैयार रहें। ज़िंदगी की इस दौड़ में जिसमें आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, जिसमें आप आगे बढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा कुछ आप अपने लिए करेंगे। हमने भी अपने लिए बहुत कुछ किया, हर इंसान करता है, ज़रूर कीजिए। कहीं ना कहीं एक काम सिर्फ और सिर्फ खालिस पाकिस्तान के लिए ज़रूर कीजिएगा। ये इस मुल्क का हमारे ऊपर हक है। वी कांट अफोर्ड टू बी सिनिकल। हमारा मुल्क कोई 2000 साल पुराना, 3000 साल पुरानी सल्तनत या सिविलाइजेशन नहीं है। 75 साल अभी इस मुल्क को पूरे नहीं हुए। वी कांट अफोर्ड टू बी सिनिकल। हम अभी से अपने हक की बात नहीं कर सकते। हक मिलेगा, हक से बहुत ज़्यादा हमें मिल चुका है। मेरा ख्याल है कि मेरे वालिद साहब जब
इंडिया से हिजरत करके आए थे 13 साल की उम्र में, तो वहाँ की जो ज़मीनें उनके मेरे दादा जो एक अपने इलाके के वहाँ नंबरदार थे लुधियाना में, यहाँ पे आके वो सारा ख़ानदान एक कमरे के घर में रहा कई साल, क्योंकि सारी ज़मीनें तो पीछे रह गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उससे बढ़ के बदला दिया। आज उनका बेटा एक जर्नैल यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये इस मुल्क की वजह से। तो पाकिस्तान ने हमें से किसी को कम नहीं दिया। मैं किसी तरह से भी देख लूँ, अपने पुराने गांव के हालात देख लूँ, अपने शहरों को देख लूँ, बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी बेहतरी हमारे तर्ज़ ज़िंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी बेहतरी ज़रूर आई। लेकिन एक बेहतरी जिसका ताल्लुक इज़्ज़त के साथ है, वो इस दुनिया में छीन के लेनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त, जबकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मुल्क तबाह व बर्बाद हैं और तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं, हमने अपना ये हक मनवाया है कि पाकिस्तान है और कायम रहेगा। इससे आगे जो हक हमने मनवाना है वो ये कि पाकिस्तान क्या है, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर। और उस काम के लिए आप लोगों ने, हम लोगों ने, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स ने मुसलसल एक मेहनत का अमल, मुसलसल एक काविश का अमल जारी रखना है। ये मुसलसल कोशिश की बातचीत है। हम अपने यहाँ पे शुहदा को जब सलाम कहते हैं तो हम ये कोई उनको एक ग्लैमराइज करने के लिए नहीं कहते, सिर्फ याद रखने के लिए कहते हैं। उन्होंने एक कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, ये कुर्बानी ख़त्म नहीं हो जाएगी। शुहदा की ज़रूरत हर जिंदा जावेद मुल्क को हमेशा रहती है। अगर सैसल चौधरी और बिल लतीफ़ पाकिस्तान के लिए लड़ सकते हैं तो हमें क्या तकलीफ़ है, जिनको अल्लाह ताला और उसके रसूल ने भी वादा किया हुआ है जन्नत का। तो हम सिर्फ लड़ने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम अपना ये हक मनवाते हैं कि हम हैं और हम रहेंगे। उसके अंदर रहते हुए आप लोगों ने इस मुल्क को आगे लेके चलना है और आगे बढ़ाना है, अपने कलम के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए। जो टैलेंट किसी फील्ड का भी होता है, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा तो कल इंशाल्लाह पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में भी नज़र आएगा, ओलंपिक्स में भी नज़र आएगा, हर जगह नज़र आएगा और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होगा इंशाल्लाह। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आर्ट काउंसिल के वंडरफुल पीपल एंड आर्टिस्ट, आर्ट्स काउंसिल, आपके जो यंगस्टर्स, आप लोग खुद, तमाम पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम 6 सितंबर 1965 का दिन मनाकर अपने दुश्मनों को ये पैगाम देते हैं कि वो इस दिन को ना भूलें, और हम हमारी आने वाली नस्लों को बताते हैं कि 6 सितंबर 1965 को किस तरह पाकिस्तान का दिफा किया गया, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी अपने शहीदों पर फख्र कर सकें। कैमरामैन इमरान अली के साथ हामिद राव, बिजनेस लिंक इंटरनेशनल, कराची।